यूहन्ना की पुस्तक 14 की 14 में क्या लिखा है? जल्दी से, जिसको जिसको मिलता है जल्दी जल्दी से बोलते जाए। यदि तुम हाँ मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना की 14 में क्या लिखा है? यदि तुम मेरे नाम से, दोबारा पढ़। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। करूंगा। यदि तुम किससे मांगोगे? बोलो बोलो। यदि तुम कहता मुझसे मांगोगे फिर मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मतलब अगर आप मांगना किसको कहते हैं पता? मांगना प्रार्थना को कहते हैं। बंदा प्रार्थना में मांगता है। कहां मांगता है? प्रार्थना में। अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना है, अगर आप मांग रहे हो, अगर आपके पास वो चाबी है, वो की है, सिंपल से वर्ड है, सब साधारण सा वचन जो आज आपकी जिंदगी बना सकता है। मैं कोई डीप नहीं लेकर जाने वाला, मैं कोई ऐसी बातें नहीं आपको गहराई में नहीं लेकर जाने वाला, पर मैं गहराई के भीतर आपको ये बातें बता दूंगा ताकि आप सुनकर खुद गहराई में आओगे कि सच में परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ चाहता है। लिखा है, कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से मुझसे मांगोगे, आपको मांगना है यीशु के नाम से। और मांगने वाला प्रार्थना करता है। मांगने वाला किसी इंसान के भीतर विश्वास नहीं करता, किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। मांगने वाला जानता है कि अगर मैं इंसान के आगे हाथ फैलाऊंगा तो मुझे मदद नहीं मिल पाएगी, मुझे सिर्फ ताने मिल सकते हैं। हो सकता है कि 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मुझे शांति मिल पाए, पर यह शांति मुझे इससे नहीं मिल पाएगी। अगर वो परमेश्वर को जानता है तो वो क्या करेगा? वो मांगेगा परमेश्वर से, वो प्रार्थना में मांगेगा। अगर उसको कुछ भी चाहिए है, समथिंग, कुछ भी उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जुड़ी है, कोई भी समस्या जुड़ी है, विश्वासियों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है जो खुदावंद ने बाइबल में दिया है। अगर हम मांगते नहीं तो पाते नहीं। परमेश्वर बहुत जगहों में लोगों को देता क्यों नहीं है? क्योंकि वो मांगते नहीं है। अगर वो मांगते हैं, उनके मन परमेश्वर से दूर होते हैं, इसी कारण उनको मिलता नहीं है। अगर आज आपका परमेश्वर के कलाम के भीतर मन है, आपके बच्चों का मन है, अगर आप कहीं से भी यहां पर आए हो, पहली बार आए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप सच्चे तन मन दिल से सब विपत्तियों को छोड़कर परमेश्वर के घर में आए हो और परमेश्वर के घर में ईमान रखकर बैठे हो, मांग रहे हो, उससे प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं भी उसका नबी होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। जैसे ही आप इस सभा को छोड़ोगे, चंगियाई आपके कदम चूमेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बरकत आपके कदम चूमेंगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मांगने वाले में दम होना चाहिए। वो तो परवरदिगार देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो तो हर समय 24 आवर्स देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज अगर एक कोई लंगड़ा है, उसे मांगना नहीं आता, वो विपत्ति की ओर देखकर मांगता है। अरे मांगना विपत्ति की ओर देखकर नहीं, मांगना है तो खुदा की ओर देखकर मांगना है, वचन की ओर देखकर मांगना है, अपने विश्वास को मजबूत करते हुए मांगना है। अगर आप विपत्ति की ओर देखोगे, आप मांगते समय रुकोगे। अगर आप यीशु की ओर देखोगे, आप मांगते भी जाओगे, आप चलते भी जाओगे। आपने मांगा, एक काम परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया। आपने मांगा, रास्ता खोल दिया। आपने मांगा, रास्ता खोल दिया। आप रास्ते खुलते पाओगे। आप मसीह की वो दौड़ में दौड़ते जाओगे जो अंत के समय आपको खुदाबंद के संग मिलाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और आपकी दौड़ पूरी होगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मांगने वाला रुकता कैसे है पता आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं मांगने वाला कैसे रुक जाता है। जब उसकी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है ना, अगर वो समस्या क्या आई, उसने वहां से देखना खत्म कर दिया, और जैसे ही प्रभु की ओर देखना खत्म कर दिया, अब उसकी लाइफ में आज बहुत सारे भाई जो नशों की जिंदगी में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि मैं ड्रिंक करता हूं, कोई कहता है मैं स्मोकिंग करता हूं, कोई कहता है मैं ड्रग्स लेता हूं, कोई कहता है कि मैं ये नशा करता हूं, मैं फलाना नशा करता हूं। ये क्या है? ये आपकी रुकावट है। बहनों के जीवनों में भी रुकावट है। ये मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा कि नशा करते हो कि परमेश्वर आपको मिलेगा नहीं। नेवर। परमेश्वर आपसे फिर भी उतना प्यार करता है। वो परमेश्वर है, वो चाहता है कि नशों की जिंदगियों से बाहर आओ, तुम्हारा मांगना सफल हो जाए, मांगना सफल हो जाए।
अगर आज कोई भी परिवार, देखो बहुत सारे, मैं अभी बोलता हूं, ऐसी भी कुछ बहनें रह गई हैं जो अभी नहीं आ पाई, पर हाँ जितने आप यहां पर देख रहे हो ना, आपको मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अब ये वचन आपको ऐसा धो देगा, जब आप अगले दिन की शुरुआत में रहोगे, आपका नशे करने को मन नहीं करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप दूर रहोगे, नशे की गंदी आत्मा शर्मिंदा रहेंगी और आप कुचलते हुए आगे बढ़ोगे। मैंने कहा आपकी तारीफ, ये नशा मैं आपको दे रहा हूं, हाँ खुदाबंद का नशा है, ये मुफ्त का है, हा? इसमें नशा करने में बड़ा हा? ये नशा पता कौन सा है? फर्स्ट क्लास नशा है, जो ऊपर से आता है, ऐसे नहीं मिलता। इसमें सभी कर सकते हैं, सभी। आपको नशा की जरूरत, नशे करने की जरूरत है तो खुदा का नशा करो, उसकी चाहत में बने रहो। नशा करते हुए इंसान खुद को भूल जाता है ना, भूलता कि नहीं भूलता? हाँ, भूल जाता है और गुमराह हो जाता है। आप नशा करो, खुद को भूलो, परमेश्वर आपके परिवार को बनाए रखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका बाल विवाह का नहीं होने देगा। बनो परमेश्वर में, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। सुनो, आज हर एक की लाइफ में युद्ध चलते हैं, युद्ध चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी लाइफ में ये काम होने लग जाए तो मैं आपको एक बात बताता हूं, तो क्या करना है हमें? प्रार्थना हमारे लिए रास्ता है। दूसरा इतिहास उसकी 20:1 में पढ़ते हैं। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए होशेयापात पर चढ़ाई की। हाँ, लिखा बहुत सारे 3 ऐसे राज्य के लोग थे जिन्होंने, मुआबियों ने, अमोनियों ने और हाँ 3 ऐसे राजा थे जिन्होंने यहोशापात पर चढ़ाई करने की कोशिश की। मानो यहां यहोशापात खड़ा है, वहां 3 नगर उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए उतरे। 3 नगर ओल्ड टेस्टामेंट में, दूसरा इतिहास उसकी 20:1 में लिखा है, पुराने नियम में कहता कि उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए उतर गए। 3 देश एक को मारने के लिए उतरे। अब मैं आपको भीतर लेकर आता हूं, 3 देश एक देश को उड़ाने के लिए निकले। क्यों उड़ाने के निकले? कि हमने सबको गुलाम बनाया है, अब इसको भी गुलामी में रखें। सबने अपने जिसको जिसको वो मानते थे अपने अपने धर्म की दुहाई दी, अपने अपने देवी देवताओं को पुकारा, पर कुछ ना सुनी गई। हमने उनको गुलामी में रखा, हमने रखा, कहता गुलामी में, अब इसको भी लेंगे। जब उंगल आई ना, इसको लेंगे, तब उंगल उनके ऊपर नहीं आई, उंगल स्वर्ग के ऊपर चली गई। जब आप खुदा के घर में यहां पर बैठे हो ना, जब आप यहां पर हो, तो शैतान आपको गुलामी में बांधना चाहता है। वो गले में पट्टा देकर आपको वो अपना नौकर बनाना चाहता है। पर जब आप खुदा में हो, और जब वो चाहता है कि इनको तो मैं गुलामी में बना चुका, पर इनको गुलामी में बनाना है, तब वो जब प्लान बनाता है, तो तब क्या होता है? वो आपके ऊपर प्लान नहीं बना रहा, वो षड्यंत्र रच रहा है, तो परमेश्वर के भीतर रच रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो समस्याएं विपत्तियां घंटी लगाती हैं। मैं क्यों बार बार ये समस्या विपत्तियों की प्रीच आपके भीतर करता रहता हूं? क्योंकि लोग आज भी विपत्तियों समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। समस्या ये नहीं कि बीमारी है, समस्या ये नहीं कि हमें रोग लगा हुआ है, समस्या ये भी है कि हमारे अंदर सबसे पहले युद्ध चलता है। ये युद्ध शांत नहीं होता, अंदर के युद्ध से हम हार जाते हैं, इसीलिए बाहर में हमें चंगियाई नहीं दिखती। आज आपने देखा जिन्होंने युद्ध जीते, वो आज कैसे गवाहियों के संग खड़े थे।
और वो युद्ध औरों को भी जिता कर आ गए। तू भी ऐसा कर, तू भी कर। वो भी जीत गए युद्ध, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था, उसका मांगने का स्टाइल अच्छा था, उसका मांगने का स्टाइल अच्छा था। कि आपके मांगने का स्टाइल कैसा है? आप कैसे मांगते हो परमेश्वर से? बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो क्रिश्चियन है, मसीह है, विश्वासी हैं, 10-10 साल तक प्रभु में होंगे, उनके बंधन नहीं टूटे होंगे और उनका विश्वास जो है टूट चुका परमेश्वर से, और वो युद्ध हार चुके हुए हैं। पर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? नीति वचन की पुस्तक उसका 21 की 31 में लिखा है, कहता है जंग के लिए घोड़ा तैयार तो जरूर होता है, जीत यहोवा की ओर से मिलती है। जंग के लिए तैयार तो जरूर हैं, पर जीत यहोवा की ओर से मिलेगी। आप आए तो यहां पर हो, बुलाए गए हो यहां पर, आप तैयार तो जरूर हैं। अगर आपका मन भटकता है तो जीत नहीं मिलती। अगर मन बना रह गया, प्रार्थना बनी रह गई, तो खाली नहीं जाओगे, जीत कर जाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपने परिवारों की जीत को देखोगे, अपने बच्चों की जीत को देखोगे। मैंने कहा जो आपने नहीं देखा वो अब देखो।